नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद भांबू, असिस्टेंट प्रोफेसर, संजय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लालकोठी, जयपुर। पूर्व वीडियो में हमने ज्ञान का अर्थ, अवधारणा एवं स्रोत के बारे में जाना था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ज्ञान के प्रकार एवं सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हमने जाना था कि ज्ञान निम्न 3 बातों पर टिका है: जानकारी की सत्यता, जानकारी की सत्यता में विश्वास, जानकारी की सत्यता के प्रमाण। वैसे अगर देखा जाए तो विद्वानों ने ज्ञान को विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया है। आज हम उनमें से कुछ प्रकारों के बारे में जानेंगे। ज्ञान के प्रकार। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य ने ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं: अपराज्ञान और पराज्ञान। अपराज्ञान, इसमें सभी प्रकार का अनुभवजन्य और वस्तुनिष्ठ ज्ञान शामिल है, इसलिए ये भौतिक जगत तक सीमित है। अनुभवजन्य ज्ञान एक ज्ञाता, ज्ञात वस्तु और जानने की क्रिया को नियंत्रित करता है, अर्थात सांसारिक और लौकिक ज्ञान इस ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पराज्ञान, यह अध्यात्म से संबंधित है, ये ब्रह्म का ज्ञान है, इसे उच्च ज्ञान माना जाता है। ये बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं है, यह अवधारणाओं और भावनाओं का व्यक्तिपरक अनुभव भी नहीं है। यह ज्ञान अज्ञान के बंधनों से मुक्त कर ईश्वर की प्राप्ति में सहायक है। स्थानीय ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान विशेष का अवलोकन करने में विशेष रूप से पाया जाता हो, वह स्थानीय सूचनाओं और विशेषताओं पर आधारित होता है, स्थानीय ज्ञान कहलाता है। परंपरागत ज्ञान को स्थानीय या देशज ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय ज्ञान दैनिक गतिविधियों के बारे में स्थानीय निर्णय लेने से संबंधित होता है। यह मौखिक ज्ञान के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता है। सार्वभौमिक ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान आधुनिकता से उत्पन्न ज्ञान का वह रूप है जो किसी क्षेत्र विशेष एवं उससे संबंधित ज्ञान तक सीमित न होकर संपूर्ण विश्व में प्रचलित एवं मान्य है। आधुनिक युग में क्रांतिकारी परिवर्तन वैश्विक ज्ञान का ही परिणाम है। यह ज्ञान ब्रह्मांड में हर जगह और सभी समय में सत्य माना जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान सिद्धांतों तथा प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यह ऐसा ज्ञान है जो वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है तथा जिसका समर्थन विभिन्न वैधताओं के द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा ज्ञान जिसका अध्ययन एक सुव्यवस्थित तरीके तथा मान्य सिद्धांतों के माध्यम से किया जा सकता है, वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। धार्मिक ज्ञान, विभिन्न धर्म ग्रंथों में वर्णित ज्ञान ही धार्मिक ज्ञान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह ज्ञान धर्म विशेष के व्यक्तियों के जीवन पद्धति को निर्धारित करता है। पारंपरिक समाज के क्रियाकलाप इसी ज्ञान से किए जाते हैं। यह ज्ञान नया न होकर परंपरागत एवं सर्वमान्य होता है। धार्मिक व्यक्ति इस ज्ञान के प्रति किसी प्रकार का संशय नहीं रखते। इस ज्ञान से मनुष्य में सहिष्णुता, शिष्टाचार, आत्मीयता जैसे गुणों का संचार होता है और उनमें सेवा और त्याग की भावना पैदा होती है। स्कूली ज्ञान, स्कूली ज्ञान वह ज्ञान है जो बालक विद्यालय के अंदर आयोजित विभिन्न गतिविधियों एवं पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करता है। स्कूल के बाहर का ज्ञान वह ज्ञान जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे परिवार, समाज, मित्र मंडली आदि। प्लेटो ने ज्ञान के 3 प्रकार बताए हैं: इंद्रियजन्य ज्ञान, सम्मति ज्ञान, चिंतनजन्य ज्ञान। इंद्रियजन्य ज्ञान, मनुष्य सदैव इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता जाता है और संवेदना जागृत करता जाता है। ये संवेदना ही ज्ञान प्रदान करती हैं। अनुभव के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यशैली का प्रत्यक्षीकरण करता है। सम्मति ज्ञान, सम्मति यानी बुद्धि से प्राप्त ज्ञान सम्मतिजन्य ज्ञान कहलाता है। चिंतनजन्य ज्ञान, सोच विचार करके तर्क और चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो चिंतनजन्य ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्ति का उच्च स्तर माना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, वह ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, जिसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जैसे पुस्तकों में निहित ज्ञान।
अप्रत्यक्ष ज्ञान वह ज्ञान जिसके बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन सामने देख नहीं सकते। ज्ञान निर्माण के सिद्धांत, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव तथा तर्क चिंतन ज्ञान के प्रमुख स्रोत हैं। ये दोनों स्रोत समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनके विवेचन हेतु कुछ मुख्य सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। अनुभववादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभववाद के जन्मदाता ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक पूरे कागज के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाह्य जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित होते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है, अर्थात ज्ञान जन्मजात नहीं, अर्जित है। सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। यह हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से आता है। ये स्वयं मन के अंदर जन्म के पूर्व से निहित नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है। अनुभववाद के प्राचीन समर्थक बुद्धि का तनिक भी सहयोग ज्ञान प्राप्ति में स्वीकार नहीं करते हैं। आधुनिक अनुभववादियों ने बौद्धिक प्रक्रियाओं की प्राथमिकताओं को ज्ञान के विस्तार में अस्वीकार तो नहीं किया, परंतु वे ये कह देते हैं कि इस भौतिक सहयोगी अंतिम उत्पत्ति अनुभव ही है। इस प्रकार अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है। उस पर मन अथवा मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। समस्त ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। बुद्धिवाद का सिद्धांत। यह सिद्धांत सुकरात और प्लेटो ने दिया है। इनके अनुसार सत्य ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इंद्रिय ज्ञान असत और अस्थायी है या काल्पनिक है। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का आदि प्रवर्तक कहा जा सकता है। बुद्धिवादियों के अनुसार समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। केवल बुद्धि के द्वारा ही निश्चित सत्य और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि ज्ञान का अंतिम प्रमाण है। बुद्धि हमें जन्म से प्राप्त होती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान परते के रूप में होता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारे यह प्रत्येक जन्म से हमारे साथ है, अतः जन्मजात है। इस प्रकार के विचारकों को हम बुद्धिवादी और उनके इस बुद्धि के ज्ञान की उत्पत्ति करने के सिद्धांत को बुद्धिवाद कहते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार हमारे समस्त सत्य जन्मजात एवं सार्वभौमिक ज्ञान अत्यावश्यक है। ये अनुभव पर आधारित नहीं है, अपितु हमारा अनुभव ही पूर्व निहित प्रत्ययों पर निर्भर करता है। प्रायोगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में इंद्रियों और तार्किक दोनों से संबंध रखता है। प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है, जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है। आजकल प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव। वही ज्ञान उपयोगी है जिसे हम करके अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं। ज्ञान की सत्यता असत्यता की जांच प्रयोगों के द्वारा की जाती है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति प्रायोगिक विधि पर आधारित होने के कारण ही प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इस विधि के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति नए नए अनुभव प्राप्त करता है, वैसे वैसे उसके पूर्व अर्जित ज्ञान में निखार व सुधार आ जाता है। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत ने पूर्ण अनुभववाद एवं पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। अरस्तु का मानना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है और इस प्रकार तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। कांट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं।
उनके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क तथा चेतना दोनों के प्रशिक्षण के लिए कार्य करते हैं। योग सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक पतंजलि हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता है कि यह व्यग्र है व इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता है, जो सभी शारीरिक तथा मानसिक विचलनों की जड़ है। योग का मुख्य उद्देश्य इस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करता है तथा इस सिद्धांत को एक बिंदु पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से खत्म करना है। यह केवल योग की साधना के विकास से ही संभव है, जिसमें कुछ शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करवाई जाएं, जिससे केंद्रीयकरण की सहायता से मानसिक संचेतना को उच्च स्तर तक ले जाया जा सके। जब एक योगी इस स्तर तक पहुंच जाता है तो ज्ञान आत्मा को अनुभव करने लगता है। समीक्षावाद का सिद्धांत। समीक्षावाद ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत तर्क और अनुभव दोनों को अपने आप में पर्याप्त नहीं मानते, अपितु दोनों का परस्पर सहयोग ज्ञान की दृष्टि से आवश्यक है। अनुभव और तर्क दोनों ही ज्ञान के स्रोत हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत दोनों को ही समान महत्व दिया गया है। दोनों ज्ञान के समाहारक सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को श्रीमान कांट ने दिया है। श्रीमान कांट ने ये तर्क दिया है कि दोनों ही ज्ञान के साधन हैं। उन्होंने किसी की भी आलोचना नहीं की है, अपितु दोनों को समन्वित रूप में प्रयोग किया है। धन्यवाद।